हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में। ये लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। ये रीज़न जैसे आप वीडियो में अंत तक अगर आप बने रहेंगे, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मैं ये पर्टिकुलर कंपनी पे क्यों बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ डेफिनेटली है, ये बहुत एक सस्ता अवेलेबल शेयर है जो कि बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा है। जस्ट 50 रुपए का भाव अभी मार्केट पे ये चल रहा है। लेकिन ये 50 रुपीज वाला शेयर भी इतना वैल्यूएबल क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा बैक स्टोरी जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैं आपको क्यों इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर लॉजिस्टिक्स कंपनी की एज ए होल हम बात करें तो लॉजिस्टिक्स कंपनी एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी सिस्टम में। आप अगर घर पे एक छोटा सा बिजनेस भी आप करते हो, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट घर पे बनाते हो, छोटा से छोटा, अगर मान ले के चलते दिवाली है, दिवाली के लिए आपने घर पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाए हैं, कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट आपने बनाया है एंड आपने उसको अमेजोन ईबे पे ऑनलाइन बेच दिया। जैसे ही आपने बेच दिया, जो जिस बंदे ने भी इसको खरीदा, तो उसको आपको ये कुरियर करना होगा, राइट, उसके घर पहुंचाना होगा। ये जो आप करोगे, ये आप करने के लिए क्या करोगे, आप उसको कुरियर करोगे। कुरियर आप कैसे करोगे? या तो आप ब्लू डार्ट से करोगे, या तो आप या यहाँ कोई भी लोकल आपका गैटी हो गया, या फिर डीएचएल हो गया। तो बहुत सारे कुरियर लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि आपका इंटर स्टेट, या फिर आप बोल सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, आप इंडिया से किसी और कंट्री पे आप भेज रहे हो। तो ये जो आप सामान भेज रहे हो, ये सामान तो आपने कुरियर कर दिया, लेकिन ये जो कुरियर कंपनी है, इनका जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टोटल बिजनेस है, दैट इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स। ये लॉजिस्टिक्स कंपनी का छोटा मोटा एंटिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंट्राडे, सेम डे पे अगर आपको सुबह से शाम में आपको सामान भेजना है, ऑब्वियसली बाई रोड सामान नहीं पहुंच सकता, उसके लिए फ्लाइट्स होते हैं। तो बड़े बड़े जो कंपनी है, जो कि डीएचएल हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, ये सब बड़े बड़े जो कंपनी है, उनके अपने खुद के एयरलाइंस होते हैं, जिससे वो बहुत जल्द अपना सामान भेज सके। 2 से 3 दिन के अंदर सामान इंडिया से यूएस, इंडिया से यूके, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 2-3 दिन में पहुंच जा रहा है। कहाँ से पहुंच रहा है? फ्लाइट से पहुंच रहा है। अगर बहुत ज्यादा सामान आपको भेजना है, जैसे कि हेवी हेवी हो गया, गाड़ियां जा रही है, या फिर आपको फाइटर शिप्स भेजने हैं, आपको सैटेलाइट्स भेजने हैं, प्रोडक्ट्स, बहुत बड़े बड़े सामान, आप बोल सकते हो चावल, गेहूं, आटा, ये आपको जो भी सामान भेजना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो बड़े बड़े जो कंटेनर शिप्स होते हैं उसमें सामान जाते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक्स है, ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये छोटा मोटा एक सेक्टर नहीं है। एंड दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी कुछ भी, अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको कुरियर या लॉजिस्टिक्स का हेल्प जरूर लेना पड़ेगा। अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है, इसमें नॉर्मल सामान तो आपने भेज दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जहाँ पे आपको ऐसे सामान भेजने की जरूरत पड़ती है, जिसको आप अगर स्क्रीन पे देखो, जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाले सामान आपको भेजने पड़ते हैं। फ्रोजन सामान हो गया, केएफसी, मैकडोनल्ड्स, बर्गर, या फिर आप जो सामान वगैरह भेज रहे हो, आपने फिश का कोई प्रोडक्ट भेज दिया, आपने चिकन का कोई प्रोडक्ट भेज दिया, आपने कोई मीट भेज दिया, आपने कोई सी फिश भेज दिया, कोई सी फूड भेज दिया। ऐसे सामान अगर आप कुरियर कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ऐसे सामान को आप नॉर्मली बॉक्स में भर के नहीं भेज सकते। आपको वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भेजना पड़ेगा, ऐसा एक एनवायरनमेंट जहाँ पे वो एक सब जीरो टेम्परेचर आपको बना के दे रहा है, -20, -30, यहाँ पे वो बैक्टीरिया, फंगस, वो सबसे इन्फेक्ट ना हो, एंड एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। तो ये जो काम करती है कंपनी, ऐसे कंपनी काम करने वाले मार्केट में बहुत कम है। तो जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिस कंपनी का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उस कंपनी का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। स्नोमैन का नाम ही यही है, क्योंकि वो ठंड या फिर बर्फ या स्नो का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। तो वो नेगेटिव सब जीरो टेम्परेचर वाले जो प्रोडक्ट है, जिसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुरियर करना होता है, वैसे कंपनी का ये कुरियर करते हैं, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन है, आप देख, मोस्टली जो फार्मा कंपनी है वो सब इनके क्लाइंट है। अबाउट हो गया, उसके अलावा आप देखिए अमूल, क्योंकि मिल्क है, मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकता है, हमेशा ठंडा या फिर फ्रोजन टेम्परेचर में होना जरूरी है, इसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। बास्किन्स एंड रॉबिन्स देखिए, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी का कोई भी प्रोडक्ट,
आईटीसी इसीलिए क्योंकि जो बिस्किट्स वगैरह भी आते हैं उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, जो क्रीम वाले प्रोडक्ट हो गए जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं, वैसे टाइप के। जीएसके अगेन आपका फार्मा सेक्टर हो गया। फेरो रोशर जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे, जुबिलेंट फूड, ये सब, पिज्जा, केएफसी, केलॉग्स, ये अगेन फार्मा। तो आप देख सकते हो मदर डेयरी, ये कैडबरी, पेप्सिको, पराग मिल्क, पिज्जा हट, जितने बड़े बड़े क्लाइंट हैं। आप मैकेन ले लो, मैकडोनल्ड, सबवे, यूनिलीवर, जाइडस वेलनेस अगेन एक फार्मा कंपनी। तो मोस्टली जो फार्मा सेक्टर वाले कंपनी है, क्योंकि आपको पता होगा आप नॉर्मल डे टू डे मेडिसिन वगैरह भी आप लेते हो, कभी इंजेक्शन वगैरह आपने लेकिन ले गए, कभी कोई भी दुकान में आप जाओ देखना उनके पास एक फ्रीजर भी रहता है, वो फ्रीजर में से निकाल के आपको मेडिसिन देते हैं। अब वो मेडिसिन अगर वो फ्रीजर में रख रहे हैं तो आप सोचो जब वो मेडिसिन तैयार हो रहा है किसी फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री से वो दुकान तक जब मेडिसिन पहुंच रहा है, वो तो नॉर्मल लोग अपने जेब में भर के नहीं ला सकते। वो उनको लाने के लिए भी एक कंटेनर में लाना होगा जो कि ठंड हो, जो कि एक सब जीरो टेम्परेचर हो। वो कंटेनर से वो छोटी कंटेनर मूव करेंगे, छोटी कंटेनर से दुकान तक पहुंचाएंगे। तो ये जो एंड टू एंड प्रोसेस है जो कि एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना पड़ता है, उसको करने के लिए स्पेसिफिक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। अभी ये स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आप अभी देख रहे हो कि बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं मार्केट में कि कोविड का वैक्सीन आ गया। कोविड वैक्सीन सब टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना होगा, उसको आप 1 महीना रख सकते हो, -30 -20 में रख सकते हो। बहुत सारे अब फाइजर का एक न्यूज आया है, उसके बाद मॉडर्ना कंपनी जो है यूएस की, उसका एक न्यूज आया है। तो ये सब जो कंपनी का न्यूज आ रहा है, आप देख सकते हो आज ही के दिन पे, ये थोड़ी देर पहले ये न्यूज आया कि मॉडर्ना कंपनी के जो फार्मा कंपनी है उनके सीईओ ने बताया 94.5% उनका कोविड वैक्सीन मैच कर रहा है। इससे पहले फाइजर ने भी अपना बताया था कि उनका भी ट्रायल मैच कर रहा है। फिर रशिया में जो स्पुतनिक एंटीवायरस निकाल रहे हैं, उस कंपनी ने भी बताया कि उनका भी 94-95% का सक्सेस रेट है। तो सारे कंपनी धीरे धीरे निकाल रहे हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सबसे निकल के ये आ रहा है कि वैक्सीन एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल फॉर 30 days एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर्स एंड फॉर 6 months एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वैक्सीन को अगर आपको लंबी अवधि के लिए रखना है तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक सब जीरो टेम्परेचर, -20 डिग्री टेम्परेचर। तो अब ये मेडिसिन तो मार्केट में आ गया, मार्केट में आ गया तो फार्मा कंपनी बहुत बढ़िया चल रहा है, अब ठीक है। लेकिन आपको कैसे मिलेगा मेडिसिन? अगर ये यूएस का कंपनी है, कोई निकालती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता भी है, आप मान लीजिए यूपी में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, एमपी में रहते हो, आप केरला में रहते हो, आप चेन्नई में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको तो वो मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन अगर आप तक पहुंचे, उसको पहुंचाने के लिए आपको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेडिसिन तो बन गया, लेकिन मेडिसिन पहुंचाने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी इंडिया में बहुत ही कम है, जिसमें से एक कंपनी ऐसी है जिसका शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। तो वो कंपनी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो लास्ट 1 महीना में जब से ये कोविड का थोड़ा बहुत हमको नजर आया है कि हाँ न्यूज मार्केट में आ रहा है, तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल मूवमेंट देना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स अभी ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके कल ही इसमें पोजीशन खरीद लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। कभी भी अगर आपको डिप नजर आए, कभी भी आपको गिरता हुआ ये दिखे, तो इस पे आप डेफिनेटली पोजीशन बना सको। क्योंकि एक तो ये इनका प्रोडक्ट बेस देख सकते हो, कितने क्लाइंट इनके हैं, और ऐसे क्लाइंट है जो कि 1-2 दिन का काम नहीं है, ये लाइफ टाइम काम करने वाले क्लाइंट्स है। जब तक कंपनी है तब तक इनका बिजनेस चलता रहेगा, ये बिजनेस बढ़ेगा। जितना ये आप कंपनी देख रहे हो, ये तो जस्ट मेन बड़े बड़े क्लाइंट्स का मैं नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा इससे डबल से भी ज्यादा क्लाइंट इनके ड्रो बेस पे है। द रीजन बीइंग क्योंकि ये जो बिजनेस मेनली करते हैं ना, आप देख सकते हैं ना, सोर्स से वो स्नो लाइन के थ्रू प्राइमरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेन फैसिलिटी में ले जा रहे हैं, फिर सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा उनका जो स्नो लाइन एंड स्नो रीच, ये उनका बेसिकली प्रोडक्ट, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट उनके ब्रांड नेम्स है, इसके बेसिस पे वो अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, अपना वर्टिकल में जितना भी उनका मार्केटिंग है वो करते हैं। लेकिन इनका जो क्लाइंट बेस है, क्लाइंट बेस कंटिन्यूसली बढ़ेगा ही, क्योंकि फ्रोजन या फिर आप बोल सकते हो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्टेशन वाला काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, जितना ये टाइम जाएगा इतना ज्यादा ये ग्रो करेंगे, और इतना ज्यादा इनका
कंपनी या फिर क्लाइंट बेस भी बढ़ता जाएगा। जितना क्लाइंट बेस बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो आज के डेट पे क्लाइंट तो इनका है ही है, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे ही ये वैक्सीन 100% न्यूज आ जाता है मार्केट में, एंड आपको ये न्यूज खबर पक्का मिल जाता है कि हाँ वैक्सीन रेडी है, अब वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, दैट इज द टाइम आपको ये स्टॉक ये 50 रुपए पे कभी फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसको अपने रडार में जरूर रखें, एंड कभी भी कोई भी डिप मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पोजीशन बनाते रहें। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक बिजनेस के हिसाब से, बिना कोई टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक कंपनी के बारे में हम एनालिसिस करें। एंड ये कंपनी मेरे रेडार में बहुत टाइम से है, मैंने पोजीशन ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैंने काफी बार इस पे पोजीशन एवरेज भी किया है, मैं फ्यूचर में भी करता रहूंगा। तो ये आपसे भी सलाह करूंगा कि डेफिनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर लगता है आपको कंटेंट में जो बना रहा हूँ लॉजिकल है एंड आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव ए लवली डे। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, एंड सजेस्ट करें मुझे टॉपिक्स किस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आप जितना लाइक करोगे उतना मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। वीडियो में बने रहने के लिए एक बार और आपका धन्यवाद, एंड यू हैव ए लवली डे। बाय बाय।